इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहरिया टाउन चैंपियंस कप करवा रहा है। आप सब जानते हैं, उसके ऊपर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। उसमें एक मैच खेला गया था एबीएल स्टैलियंस का और यूएमटी मारखोर्स का, जिसको जो है वो यूएमटी मारखोर्स ने जीत लिया था और 105 रन पे जो है वो एबीएल स्टैलियंस की ऑल टीम आउट कर दी थी। और उस वक्त एबीएल स्टैलियंस के जो कप्तान हैं मोहम्मद हारिस, उन्होंने एक बड़ा हैरानकुन बयान दिया, जो कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी कप्तान को अभी तक जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं कहते हुए नहीं सुना प्रेजेंटेशन के अंदर। मोहम्मद हारिस का कहना था, जी मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोग ये मैच हार गए। अब इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली या तो इनको जो है कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपना मैसेज क्लियर देना नहीं आता कि ये एक ओवरऑल ब्रॉडकास्टर के आगे जाके ये बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक उड़ रहा है। दुनिया के अंदर तो उड़ ही उड़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर इस चीज का कितना मजाक उड़ रहा है। और मजाक उड़ने के अलावा ये किसी लिहाज से भी जो है वो सीरियसनेस शो नहीं कर रहा, किसी लिहाज से जो है मेच्योरिटी शो नहीं कर रहा, और किसी लिहाज से जो है अब मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कभी भी जो है वो इनको मौका देना चाहिए कि फ्यूचर में ये पाकिस्तान की कप्तानी कर सके। सबसे पहली बात तो ये कि इनकी परफॉर्मेंस इस तरह की है ही नहीं, कंसिस्टेंट ये परफॉर्म करते ही नहीं है। किसी एक आधे मैच में कभी जो जाके परफॉर्म कर देते हैं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए पसंद है कि जी शायद ये पता नहीं छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं, और जो डिफरेंट जिसे कहते हैं ना, कभी स्कूप कर दिया, कभी जो है वो थर्ड मैन के ऊपर से खेल दिया, उसको रिवर्स फ्लिक कर दिया, रिवर्स रिवर्स स्कूप कर दिया। इस वजह से प्रॉपर बेसिक क्रिकेटिंग सेंस नहीं है, कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट नहीं खेलते। बस लोगों को क्योंकि आदत हो चुकी है T20 और वाइट बॉल क्रिकेट से इस तरह की शॉट्स देखने की, तो इस वजह से ये लोगों को भी पसंद है। और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ लोगों को ये पसंद है कि शायद ये तेज खेलते हैं, ये पाकिस्तान को जितवा देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। हाल ही में इनको पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी दी गई थी और ये टूर्नामेंट जो है T20 टूर्नामेंट भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे थे, जिसके अंदर बांग्लादेश की टीम भी, बांग्लादेश एक टीम भी इन्वॉल्व थी और दीगर कुछ टीम जो थी वहाँ लोकल वो खेल रही थी। ये वहां पे भी पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाने में कामयाब नहीं हो सके, वहां पे भी जो है ये शिकस्त खा गए थे सेमीफाइनल में। तो ऐसे एक बंदे को जिसको पता ही नहीं है कि भाई मैंने क्रिकेट खेलनी कैसे है, मैंने बोलना क्या है, उसको आपने कप्तान बना दिया। मतलब इनकी टीम के अंदर पाकिस्तान के फिलहाल करंट अगर मैं कहूं तो टेस्ट बॉल कप्तान शान मसूद भी मौजूद हैं और वाइट बॉल कप्तान बाबर आजम भी मौजूद हैं। उनके होते हुए कप्तानी इनके जो है वो हवाले कर दी गई है मोहम्मद हारिस की, मोहम्मद हारिस को। और मोहम्मद हारिस साहब जो हैं वो एक अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने आप को जॉस बटलर से शायद बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, उनके साथ कंपेयर करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। और इन जैसे लोगों को फिर कुछ स्टैटिशियंस, जो सो कॉल्ड स्टैटिशियंस हैं, सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, वो फिर जो है ना इन लोगों को बहुत ज्यादा पंप करते हैं इस तरह की बातें करके। कुछ इनके इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स को वायरल करवा के, जहां पे इन्होंने वर्ल्ड T20 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था वहां पे रबादा को छक्के लगा दिए थे। हालांकि उस इनकी जो वो इनिंग्स थी वो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि ये 30 रन भी बनाने में कामयाब हुए थे। 20 से 30 रन के दरमियान इन्होंने वो इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसको ऐसी हाइप मिल गई, ऐसा बना दिया गया कि पता नहीं मोहम्मद हारिस जो हैं वो कौन से ब्रैडमैन आ गए हैं जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बदल देंगे, बदल दी जाएगी। मैं इनको फॉलो कर रहा हूं जब ये अंडर 19 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे, और इनका अभी तक जो है ना, मैं कहता हूं कि थोड़ी सी भी जो इंप्रूवमेंट है ना, स्पेशली बेसिक सेंस इन्होंने अभी तक नहीं सीखी। वहां पे भी जिस तरीके से इनको सेमीफाइनल में ये भारत के खिलाफ शॉट खेलते हुए आउट हुए, पहले ही पाकिस्तान की जो टीम थी वो अपनी विकेट्स लूज कर चुकी थी, लेकिन ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया करती थी कि भाई आपने टीम को जो है वो लेकर चलना है। और लेकिन इन्होंने भी वही अपनी, जिसे कहते हैं, बस वो शॉट्स खेलने की इनको आदत है, जल्दी करने की इनको आदत है। और ये मैं गालबन आपसे और कुछ नहीं तो 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब तक अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया था। लेकिन कोई भी इंप्रूवमेंट इनकी जो गेम में नहीं आ सकी, गेम अवेयरनेस में इनकी इंप्रूवमेंट नहीं है। किसी मैच में चल गए तो चल गए, और उसके अलावा वरना इनकी वही कंसिस्टेंटली जो है ना खराब परफॉर्मेंस है। लेकिन मैंने जिस तरीके से पहले बताया, लोगों को ये इस वजह से पसंद है कि ये इनोवेटिव शॉट्स खेल लेते हैं। तो भाई
आपकी इनोवेटिव शॉट्स किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों को ये चाहिए कि आप पाकिस्तान को मैच जितवा सकें, एटलीस्ट कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आप अच्छा स्कोर कर सकें। आप तो अपना अंडर 10 तकरीबन स्कोर करने में कामयाब होते हैं, उसके अलावा तो अभी तक कोई ऐसी इनिंग्स आपने नहीं खेली कि आपको जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आफरीन है कि उन्होंने इनको जो है वो कप्तान बनाया है। मतलब आपके पास इतना दो सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं, भाई बाबर को नहीं बनाना ना बनाए, शान मसूद को दे देना, वो कप्तानी कर नहीं रहे टेस्ट की। इट मीन्स कि आपको उनके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क आपने रेज किए हुए हैं कि भाई ये भी पता नहीं शायद केपेबल है या नहीं है केपेबल। लेकिन आपने एक ऐसा बंदा चुना है जिसको जो है ना बोलना नहीं आता, जिसको समझ ही नहीं है, समझ बूझ ही नहीं है क्रिकेट की। और सोशल मीडिया पे आप इनके इंटरव्यूज देख लें, इनसे इंटरव्यूज करवा लें, सोशल मीडिया पे आप इनके क्लिप्स चलवा लें, उसमें ये खुश हैं। पीएसएल की सिर्फ एक इनिंग्स इन्होंने खेली थी पीएसएल के अंदर, और मेरा ख्याल है शायद यही एक रीजन बनी थी कि इनको ड्रॉप कर दिया गया था और आजम खान को प्रेफर किया। हालांकि आजम खान की भी सिलेक्शन कोई जायज नहीं थी, लेकिन फिर भी एक हवाले से, लेकिन लोगों ने शोर मचा दिया, आसमान सर पे उठा दिया जी, मोहम्मद हारिस के साथ ज्यादती हो गई, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। अब ये देख लें, उनकी परफॉर्मेंसेज भी देख लें। हाँ अलबत्ता इस चैंपियंस कप में वो जो इनका एक छक्का जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को लगाया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वो भाई शाहीन शाह अफरीदी की कौन सी अब पेस रही है, या शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने छक्का लगा दिया तो कौन सी दुनिया में ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया कि दुनिया में और किसी बल्लेबाज ने नहीं दिया, ना कभी देना है। लेकिन उस चीज को जो है वो हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि शायद ये कहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कप्तान ना बन जाए। पाकिस्तान टीम के इनको करीब भी नहीं लेके आना चाहिए अनटिल एंड अनलेस ये मेच्योर नहीं हो जाते, जो कि मुझे लगता है ये नहीं होंगे। इन्होंने सारी जिंदगी इसी तरीके से चलना है। हम लोग शाहिद अफरीदी पे भी बहुत क्रिटिसिज्म करते थे जब वो खुद खेला करते थे, लेकिन ये तो शाहिद खान अफरीदी से भी दो हाथ आगे हैं। इन्होंने तो कसम उठाई हुई है कि भाई मैंने ये इसी तरीके से खेलना है, चाहे मैं 0 करूं, चाहे मैं 10 करूं, चाहे मैं 100 करूं। यार कमाल है, कंसिस्टेंसी आपकी है नहीं परफॉर्मेंस में, और आप चले हैं और क्या बोल रहे हैं। कम से कम एटलीस्ट बंदा ये तो सोच लेता है कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये कौन सा कप्तान होता है जो अपनी टीम के हारने के ऊपर खुश होता है कि वो जी बस मैं तो बहुत खुश हूं हम लोग हार गए। यार कमाल है, ये कोई बात है करने वाली। कोई इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई नोटिस लेगा? मुझे नहीं पता कि इनको फिर इनके जो मेंटोर है उन्होंने इनकी क्लास ली है या नहीं ली। इनको तो अगला मैच नहीं देना चाहिए। ये कौन सा कप्तान कहता है हारने से आप सीखते हैं? वो खुशी का किसको होती है हारने की कि हम हार गए, मैं बहुत खुश हूं जी हम हार गए। ये कोई तरीका नहीं है बोलने का, ये कोई तरीकेकार नहीं है अपने आप को इस तरीके से, ना ही सिर्फ अपने आप को, पाकिस्तान को भी, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के फ्यूचर समझे जाते हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए भी जो है वो एक बदनामी का ओवरऑल बाइस बन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरा सोच समझ के फैसले लेने चाहिए, और इस तरह के कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी नहीं बनाना चाहिए। ये तो अंडर 19 में कप्तान नहीं थे। अंडर 19 में जो कप्तान था रोहेल नजीर, उसको तो आपने बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ, वो तो कहीं नजर नहीं आता। और ये इस तरह के लोग जो हैं, और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, लेकिन वो कहीं नहीं है फिलहाल। और ये जो है मोहम्मद हारिस साहब, ये हर जगह अपने आप को गुड बुक्स में रखने की कोशिश में है। पता नहीं क्या इन्होंने कर दिया है, क्या इनकी अचीवमेंट है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग इस मामले के ऊपर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट मोहम्मद हारिस ने दिया है क्या ये सही है या गलत है, और इनकी जगह किसको जो है वो स्टैलियंस का कप्तान होना चाहिए था।